हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एग्ज़ाम टॉक्स में। तो जैसा कि सीजीएल कल से स्टार्ट हो रहा है गाइस, तो बहुत सारे लोगों को अंदर से हेजिटेशन हो रही होगी कि ऐसा एग्ज़ाम जाएगा। सभी का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, ऑल द बेस्ट सबके लिए, मेरी बेस्ट विशेस हैं सबके लिए, क्योंकि मेरा भी सीजीएल का एग्ज़ाम है 27 तारीख को। तो गाइस आज मैं इम्पोर्टेंट वीडियो बना के आपके पास लाया हूँ, जिसमें कुछ चीज़ें मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा कि जीके के सेक्शंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि जीके के सेक्शन में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, लोग डर के अटेम्प्ट नहीं करते हैं। तो क्या वो तरीका है जिससे आप एफिशिएंट हो सकते हैं जीके में, और मैं अपना एक्सपीरियंस में बताऊंगा जो मैंने टेस्ट दिए हैं टेक्स्ट बुक में, और पहले और आफ्टर और बिफोर दोनों का एक्सपीरियंस बताऊंगा कि पहले मैं जीके कैसा करता था, अब मैं जीके कैसे करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कर देना गाइस। आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो हेल्पफुल होती है मैं ज़रूर बनाता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस जैसा कि मैंने ये 12 तारीख को मॉक दिया था, ठीक है, जिसमें मेरा स्कोर आया था, आप देख सकते हो 1113, यानी कि 113 नंबर आए थे 200 में से, जिसमें मैंने 68 अटैम्प्ट किए थे। 86 एक्यूरेसी और 38 परसेंटाइल इसमें बनी। तो मैं आपका इसका एनालिसिस दिखाता हूँ। जिससे मैंने अटैम्प्ट किया था तो 23 मेरा राइट बना था, मतलब रीजनिंग मेरा 100% रहा था। और जनरल अवेयरनेस में यानी कि जीके मैंने 9 किए थे, नंबर बने थे मेरे 5.5, 44% एक्यूरेसी। क्वांट में मैंने 14 किए थे, जिसमें मेरे 28 नंबर बन रहे थे। इंग्लिश में मैंने 22 किए थे, इसमें 34 नंबर बने थे। ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू था, ठीक है। फिर मैंने जो एक्सपीरियंस देखा और कुछ वीडियोस देखे आज, तो उससे मुझे कुछ रियलाइज़ हुआ। फिर मैंने कुछ चेंजेस इसमें किए, जैसे कि आप देख सकते हो कि रीजनिंग में ओवरऑल तीनों में सही है। मैथ में भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अभी मुझे ज़्यादा दिन तैयारी की नहीं हुई, 3 या 4 महीने हुए हैं, फिर भी मैं अपने 15 दिन में इसको 150 या 140 तक कर दूंगा, ये मुझे विश्वास है, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं अपने में चेंज करके कर दूंगा, और आप भी अगर इसी स्कोर में लाइक कर रहे हो तो आप भी कैसे कर सकते हो, कैसे मैं कर रहा हूँ, तो बुक कुछ मैच कर सकते हो, जो भी आपको जैसे आप समझ सकते हो इस वीडियो में। तो देख सकते हो आप 9 मैंने किए थे, डर के मैंने अटैम्प्ट किए थे, डर के, जिसमें 6 मिनट लग गया मेरा, ठीक है। और 5.5 नंबर आया मेरा 50 में से। अगर यहाँ नंबर अच्छा होता तो मेरा ये सपोज़ करो 20 मार्क्स होता, तो मेरा 130 आराम से बन सकता था। तो अगर गाइस आप भी ऐसा फील कर रहे हो कि आपका मार्क्स लो हो रहा है, तो शायद इसकी वजह एक जीके हो सकती है, जो आप डर के अटैम्प्ट कर रहे हो। और डर के अटैम्प्ट करने से आपके अटैम्प्ट्स ही पूरे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आप रीजनिंग और इसमें तीनों सेक्शंस में रीजनिंग को छोड़ के कितने अटैम्प्ट्स कर सकते हो, क्योंकि 75 ही क्वेश्चन है। 75 क्वेश्चन में आप मैक्सिमम अगर बहुत इंटेलिजेंट होगे तो 70 कर लोगे, ठीक है। 75 कोई क्लियर नहीं करेगा, 5 हटा लो, 70 में से आप कुछ रॉन्ग भी होंगे। लेकिन अगर आप जीके को ऐसे लेके चलोगे, चलो यार जीके छोड़ देंगे, जो आएगा वही करेंगे, ऐसा नहीं होगा गाइस। आपको रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि इतने लोगों में अगर आप रिस्क ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को स्टैंड आउट कर पा रहे हो वहाँ पे। क्योंकि अगर आप रिस्क ही नहीं लोगे तो फिर को बेकार ही एग्ज़ाम भी देने जाना एक रिस्क है। तो रिस्क तो आपको लेना होगा, क्योंकि जीके बहुत वास्ट है, पता नहीं कहाँ से पूछ ली। लेकिन फिर भी आपको एक एनालिसिस टाइप में, एक एनालिसिस यानी कि साइकोलॉजी लगाना है, क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, क्या मैं लगा सकता हूँ, कुछ लक पे भी डिपेंड करता है। तो उसके बाद मैंने क्या सोचा कि मैं अपने जीके के क्वेश्चंस को, इसके बाद मैंने क्या सोचा कि मैं जीके के क्वेश्चंस को फुल अटैम्प्ट करके देखता हूँ मेरा स्कोर कितना बनता है। और अभी आप देख लो मेरा जीके का स्कोर यहाँ पे 5.5 है इसी मॉक में, ठीक है। अब मैं इस मॉक को री अटैम्प्ट करता हूँ जीके के सेक्शंस को, क्योंकि जो जो क्वेश्चन मुझे लग रहे थे मैंने उसमें डाउट करके क्वेश्चंस को छोड़ दिया। इसी वजह से मेरा स्कोर 113, 1120 और 25 तक ही रहा है। वजह इसकी जीके है, पढ़ भी रहा हूँ लेकिन समझ में ही नहीं आता है क्वेश्चन कहाँ से दे देता है। तो अब मैंने आज 4-5 मॉक टेस्ट दिए सेक्शनल, तो उसमें मेरा सारा का स्कोर 20+ था जीके में। तो मैंने इसको भी ट्राई किया, मैंने सोचा इसको री अटैम्प्ट करके देखते हैं कि नंबर कैसे आते हैं। तो मैंने जब री अटैम्प्ट किया सिर्फ जीके का सेक्शन इसमें, तो मेरे मार्क्स देखना कितने बने। फिर मैंने उससे एनालिसिस क्या किया जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो अब अटैम्प्ट 2 देखिए, इसमें अटैम्प्ट 2 मैंने जब किया, अटैम्प्ट 2 देने के बाद आप देख सकते हो नंबर मेरे कितने आए हैं उसी मॉक में, जीके के सेक्शन में 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में। स्कोर है 27 नंबर, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा स्कोर है। सपोज़ करो 27 और वहाँ 5.5, यानी कि मेरे 22 नंबर का फ़र्क हो रहा है, ठीक है।
22 नंबर अगर आप 113 में जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे, 145 के लगभग हो जाएंगे शायद, सॉरी 145 या 135 हो जाएंगे, सॉरी, ठीक है, 135 नंबर हो जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर हो जाएगा। अगर आप मैं मैथ और इस सेक्शन में भी मेहनत करता हूँ तो मैं 150 आराम से पहुँच सकता हूँ। तो अब मैंने कुछ देखो स्ट्रैटेजी निकाली, मैंने स्ट्रैटेजी क्या निकाली, देखो मैंने 25 क्वेश्चंस करे, ठीक है, जिसमें मेरे कुछ रॉन्ग होंगे, ठीक है, 25 क्वेश्चन करे तो 28 बने, यानी कि मेरे 14 रॉन्ग आए। मैंने कहा इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ आपको, ठीक है, सॉल्यूशन पे क्लिक करते हैं। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने निकाली थी, क्योंकि मैं बहुत दिन से परेशान था इस चीज़ से कि मेरे मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। एनालिसिस देखो इसका, 16 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए मैंने, ठीक है, और इसमें से रॉन्ग कितने हैं, रॉन्ग 9 है, ठीक है, 16 में से 9 रॉन्ग, यानी कि 16 दूनी 32 क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं, 32 मार्क्स, इसमें से 9 कट रहे हैं, यानी कि कितने कट रहे हैं, 4 या 5 नंबर कट रहे हैं, ठीक है। तो मेरा 27 स्कोर आ गया इसमें से, ठीक है। मैंने 18 क्वेश्चन तुक्का मारे इसमें, ठीक है, जिसमें मुझे कुछ में 100% डाउट था, फिर भी नहीं लगाया मैंने डाउट की वजह से, जिसमें मैंने 5.5 नंबर ही अटैम्प्ट कर पाए, ठीक है गाइस। तो इसकी वजह से मेरा स्कोर लो आ रहा था, बराबर में 10 मॉक में ऐसा देख रहा हूँ। मैं डर के जीके में अटैम्प्ट कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मॉक मार्क्स अटैम्प्ट कम कर पा रहा हूँ, स्कोर वहीं लटका है 120 125। जबकि गाइस मैं एक नॉर्मल एवरेज स्टेज पे हूँ, अभी 15 दिन में आराम से 140-45 कर लूँगा, ठीक है, मुझे विश्वास है। लेकिन जीके में मैंने ये सीखा, तो इससे एनालिसिस क्या निकला, मैंने एक पेज पे ले चलते हैं आपको, पेज पे एक एनालिसिस निकाला है। देखो पेज पे मैंने क्या एनालिसिस निकाला है कि मैंने, जैसा कि आप देख रहे हो कि 50 क्वेश्चंस जब मैं पहले करता था तो मेरा 10 से 15 अटैम्प्ट होता था मैक्सिमम, ठीक है, 10 मिनिमम 15 मैक्सिमम। तो उसमें 7 रॉन्ग होते थे, 7 राइट होते थे, 7 7 का डबल कर दो 14, 14 में से 4 नंबर यहीं खा गए, बचे क्या 10। 10 नंबर जीके में लाना भाई सही है कि नहीं, अगर 10 नंबर जीके में लाओगे तो फिर क्या तीनों इंग्लिश जीके रीजनिंग में क्या 100% अटैम्प्ट करोगे, तो कट ऑफ भी नहीं निकलेगा भाई ऐसे। तो आप समझ सकते हो। और मैं क्या चीज़ दिखाने वाला हूँ, जिसमें मैंने 12-15 स्किप करता था हर बार, और 2 या 3 तुक्के मारता था, जिसमें मेरा स्कोर बनता था किसी में 15 50 में से, किसी में मिनिमम 11, इसके बीच ही स्कोर बराबर आ रहा था जीके में मेरा, इसकी वजह से मेरा स्कोर 120 पे था। अब आप देखो इसमें, जब मैंने आज ये चेंज किया कुछ सेक्शनल मॉक में और कुछ इसी मॉक में मैंने जो आपको दिखाया अभी, जब मैंने 50 पूरा अटैम्प्ट किया, इसमें मेरे 11 रॉन्ग आया, ठीक है, 14 सही आया, तब मेरा स्कोर जाके बना क्या, 23 नंबर बना, ठीक है। ये तो मेरे सेक्शनल मॉक में दिखा दिया मैंने, उस मॉक में मैंने अभी आपको दिखाया, इस मॉक में 16 करेक्ट बने, इसी को दोबारा अटैम्प्ट किया मैंने और 9 रॉन्ग बने, तो ये नंबर आपको 27 नंबर बने। जब मैंने इसका परसेंटेज निकाला कि मैंने 50 क्वेश्चंस किए, जिसमें मैंने 18 तुक्का मारे, यहाँ पे देखो 18 तुक्का मारे, जिसमें मैंने 7 मेरे तुक्के ठीक हुए, ठीक है, 7 18 पे 7 यानी कि 38, यानी कि 40% मेरे तुक्के सही हो रहे हैं। 40% मतलब 7 दूनी 18 में से 7 दूनी 14 नंबर बन रहे मेरे तुक्का करके, जिसमें मेरे 11 रॉन्ग हो गए, यानी कि 7 दूनी 14, 14 में से फिर भी अगर 5 कम कर दो तो 9 या 10 नंबर मेरे आराम से बढ़ रहे हैं इसके ऊपर, यानी कि मेरे नंबर आराम से 20 पर पहुंच रहे हैं, 20 या 25 तक, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 10 कर रहा था, मिनिमम 10 या 15 की तो 10 या 15 में इसको जोड़ दो, 10 नंबर और जोड़ दो, अगर मैक्सिमम लेते हो यहाँ पे 15, 10 इसके जोड़ो तो 25 नंबर मेरे आराम से बन रहे थे हर मॉक में। लेकिन मैं डर की वजह से जीके का सेक्शंस कम अटैम्प्ट करता था, सोचता बाद में आके करूँगा, लेकिन बाद में टाइम नहीं मिलता था और मैं इसको अटैम्प्ट लेस कर रहा था, इसी वजह से मेरा स्कोर डाउन जा रहा था। तो मैंने चेंज किया है गाइस, मैंने सेक्शनल मॉक आज सारे दिए, मेरा स्कोर 20 से 25, 20 से 25 जी आप देख सकते हो। मेरा एक सेक्शनल मॉक मैंने अभी दिया था, देखो मेरा स्कोर कितना आया इसमें, 25 में से मैंने 25 अटैम्प्ट कर दिए, स्कोर कितना आया 22.5। तो गाइस 20 से प्लस ही रहेगा, आप सिर्फ कैलकुलेशन लगाओ कि हो क्या सकता है, ठीक है। मैंने अटैम्प्ट की स्ट्रेटजी क्या रखी, सपोज़ करो मैंने ये मॉक खोला, ठीक है, सेकंड मॉक का मैं सॉल्यूशन दिखाता हूँ कैसे करा मैंने। गाइस वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन वीडियो में अगर आप देखोगे तो समझ पाओगे कि मैं क्या चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ और क्या चीज़ मुझे ज़रूरी है। देखो ये 58% लोगों ने किया, यानी कि सिंपल है क्वेश्चन। बोसन सोडा का रासायनिक नाम सबको पता है, क्या है, NH। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या आंसर, यानी कि ईजी है, ईजी सब कर लेंगे, इसको छोड़ दो। ये एक टफ क्वेश्चन था, ठीक है, इसको छोड़ दो। फिर ये भी टफ था, ठीक है, 28% लोगों ने किया, मेरा भी गलत हुआ, कोई दिक्कत नहीं, तुक्के में जोड़ रहा हूँ मैं। ये जोड़ो, ये भी टफ़ है, ठीक है,
डीप में पूछ दिया इसने। अगला ये भी टफ़ है, मतलब टफ़ वाले हैं जो मैं सिंपल वाले भी आपको बता दूंगा सिंपल कौन से थे। सिंपल क्वेश्चन गोइज जीके में आपको 5 या 6 ही मिलेंगे, भूल जाना 10 मिलेंगे। 10 मिलेंगे तो फिर वो कहाँ से हार्ड रखेगा। जीके मैथ में तो सब पढ़ के जाते हैं, मैं मतलब सॉरी इंग्लिश जीके और मैथ में सब पढ़ के जाते हैं भाई, जीके में कोई पढ़ के नहीं जाता है। इसलिए आपको 6 या 7 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं मिलेंगे सिंपल। अगर उसमें भी मिस्टेक हो गई तो जीके का स्कोर 10 पे रह जाएगा और आप फेल हो जाओगे। ये देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये भी कठिन था, ठीक है। अभी सरल क्वेश्चन सिर्फ पहला था, मतलब बिल्कुल ईजी। अगर जो मैं या आप जैसे लोग जो मेरे स्टेज पे हैं जीके के लेवल पे बुक कर रहे हैं जीके में, जैसे ये वाला सिंपल था, ठीक है गाइस। ये क्वेश्चन देखो सिंपल है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष सबको पता है सुमन बैरी। अगला क्वेश्चन देखो तानसेन, ये तो सिंपल है, 85% करेंगे तो भाई सिंपल ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये भी छोड़ दो, ये भी सिंपल है, चालक नहीं है, चालक जिसमें करंट नहीं आता है, हाथ की रबड़ में, हाथ में जो रबड़ होती है उसमें करंट नहीं आता है। अगला क्वेश्चन ये भी छोड़ दो, ये सिंपल में ही मतलब मेरे रेंज में नहीं था तो मैं इसको सिंपल काउंट नहीं करूँगा, मुझे नहीं पता था। ये भी सिंपल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसको कितने लोग कर रहे हैं, 38% लोग। अब मैं दिखाता हूँ, आप वीडियो लंबा जाएगा कोई दिक्कत नहीं है गाइस, लेकिन देखना अगर ये समझ गए आप तो आपका स्कोर डेफिनेटली इतने दिनों में जब आप मेरे स्कोर पे लाइक कर रहे हो आपका स्कोर भी बढ़ेगा। आप बताना वीडियो में, ठीक है, कमेंट करके बताना। अगला ये भी देखो सिंपल था, कानपुर में ही पहली अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू, कानपुर के कांग्रेस अधिवेशन में। अगला ये भी देखो 47% कर रहे हैं, मतलब कठिन है बहुत से लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन देखो ये भी 60%, मतलब ये भी टिपिकल है। ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। और लास्ट वाला ये सरल है, ठीक है। समतल भूमि क्या है, पठार कहते हैं। अब देखो मुझे क्वेश्चन 6 ही मिले, अगर मैं ऐसे करने बैठूंगा भाई 6 ही नंबर में कर पाऊंगा, इसमें 6 क्वेश्चन को टिक कर पाऊंगा और टाइम दे दूंगा गैस करने में। और गैस करने वाला टाइम तो जोड़ोगे नहीं आप, वो तो बर्बाद जाएगा। इसकी वजह से गैस नहीं करके आपको तुक्का भी लगाना है। तो मैंने तुक्का कैसे लगाया देखो। दूसरा क्वेश्चन मैंने देखा, पहले सही से क्वेश्चन पढ़ो, जो क्वेश्चन टफ होगा गाइस उसमें सही से 3 बार कम से कम पढ़ोगे उसका प्रश्न और उसके आंसर क्या दिए हैं, आपको सही आंसर ज़रूर मिलेगा। 40% तक इसके चांसेस हैं। तो मैंने इसको पढ़ा, राष्ट्रीय आय की विशेषता नहीं है। सपोज राष्ट्रीय आय में क्या नहीं आता है, देखो बृहद आर्थिक वर्ड राष्ट्रीय आय से संबंधित है, तो मैं इसको कैसे सोचा, हाँ ये हो सकता है। अगला प्रवाह अवधारणा, प्रवाह मतलब फ्लो, जो मनी का फ्लो, राष्ट्रीय आय मनी भी तो काम आएगी तो फ्लो होगा इसको, मतलब नहीं है पूछा है क्या नहीं हो सकता है। अगला है कि वित्तीय वर्ष में व्यक्त किया जा सकता है, मतलब ये भी राइट है, ठीक है। लेकिन ये नहीं है भाई, ये देखो मध्यवर्ती वस्तुएं कहाँ से आ जाएगा राष्ट्रीय आय में, आय निकालोगे तो वस्तुएं कहाँ से घुसेड़ दिया। ऐसे मैंने इसको टिक कर लिया, मतलब ये तुक्का तो था लेकिन ये जेन्युइन तुक्का था, पढ़ के समझ के क्वेश्चन में टाइम दे के। 19 सेकंड में तो लोग कर रहे हैं, आप देख रहे हो 19 सेकंड में वही करेंगे जो देख के भाग जाएंगे इसको। लेकिन जो बंदा सही से 1 मिनट या 50 सेकंड देगा भाई उस पर गैस लगाएगा, वो 19 सेकंड में ऐसे करके भाग जाओगे तो तुक्के भी 100% गलत हो जाएंगे आपके, ठीक है। इसमें मैंने तुक्का एक सही किया, ठीक है। तुक्के मैंने आपको बता दिए कितने मैंने तुक्का मारा, कितना सही हुआ, मैंने 38% आपको पहले ही बता दिया है। 40% तक तुक्का से, मतलब बता रहा हूँ क्वेश्चन में मैंने सोचा कैसे है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, ये नो डाउट मैंने गैस किया गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये भी गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये भी गलत, कोई दिक्कत नहीं। ये भी गलत, ठीक है गाइस। ये भी मैं करना चाहता था 2500, फिर देखता था मैं मार्क कितने बनते हैं मेरे, क्योंकि रिग्रेट वो ज़्यादा होता है जब गैस करने के बाद आप मिलाते हो कि भाई ये मैं कर सकता था, नंबर बढ़ सकते थे, मैंने नहीं किया। तो भाई नहीं किया तो फिर अब तो गए काम से, नहीं किया तो फिर नहीं किया, छोड़ो अब। अगला देखो, ये मैंने अटैम्प्ट किया है, 11% लोगों ने आंसर करेक्ट किया है, लेकिन मैंने भी उसमें सही किया है। मैंने उसमें देखो अन्ना ये तुक्का मार दिया मैंने जाके, भाई ये धीमी हो जाती है, हो गया सही मेरा, क्या करें, तुक्का ज़रूरी है। ये सही हो गया, मतलब 4 आप गलत करोगे तब ये 1 नंबर मैच कर पाएगा उसके बराबर, 4 वहाँ गलत होंगे तब 1 नंबर आपका सही किया हुआ बराबर उसके जा पाएगा, क्योंकि 1 बराबर 2 होता है, 4 जब करोगे तो 2 नंबर वो कट जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। तो 4-1 का जब रेशियो है गाइस सही हो गलत में, तो क्यों ना आप अटैम्प्ट क्यों ना करो उसको लॉजिकली। तो ये भी मेरा देखो गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला
देखो ये मेरा सही हुआ, 26% लोगों ने किया। मुझे पता था कि ब्लैक, देखो मैंने कैसे इसको गैस किया, इसमें लिखा है क्वेश्चन, खेल के दौरान एक बैडमिंटन खिलाड़ी को ब्लैक कार्ड दिया जाता है। ब्लैक का मतलब क्या होता है? अशुभ ही तो होता है। आप समझ लो ब्लैक कोई चीज़ होती है, काला धब्बा, ये चीज़ किस में आती है? अशगुन होता है, अशगुन मतलब जिसमें लोग ज़्यादा किसी को बुरा फील कराते हैं। तो निलंबन नहीं होगा, ठीक है, दोष नहीं होगा, ठीक है, तो किसी में गलतियाँ होंगी, अयोग्य होगा, तभी तो ब्लैक कार्ड दिया जाएगा कि भाग जा भाई, अयोग्य है तू, काला कार्ड ले, भाग जा। देखो सही हुआ है। देखो अगर मैं 6 क्वेश्चन भी गलत कर रहा हूँ तो 2 क्वेश्चन सही कर रहा हूँ, फिर भी मेरा 1 नंबर बन रहा है गाइस, तुक्के में, लेकिन लॉजिकली तुक्का। लेकिन कैसे मैं बता रहा हूँ, ऐसे, अन्ना नहीं। अगला आ जाओ, देखो नीति आयोग, ये तो मेरा सही था। अगला देखो, ये भी सिंपल था। ये देखो वर्नाकुलर एक्ट, मैंने देखो ऐसे सोचा 1875 नहीं होगा, 1875 76, मुझे डाउट था कहाँ पे, डाउट के चक्कर में मैं ये क्वेश्चन छोड़ रहा था पहले वाले मॉक में। मुझे डाउट था ये 76 78, तो मैंने सोचा बी तो नहीं होगा, लेकिन मैं इसके साथ जाऊंगा, तो ये मेरा सही हो गया था तुक्के में। अगला आ जाओ, ये भी सिंपल था, ये मुझे नहीं आ रहा था, मैंने 6 पे लगाया था, मेरा सही हो गया था। ये देखो ये मेरा सही था, मैंने पहले इसको क्वेश्चन में पढ़ता नहीं था, लेकिन अब मैं क्वेश्चन क्या है, जो टफ क्वेश्चन है तुक्के वाले, मैं उसको 2-3 बार रीड करता हूँ, भले ही मेरा 1 मिनट चला जाए, मुझे सही करना है उसको। तो ये मैंने देखा कि कावेरी डेल्टा है, चोल है, चोल दिया गया, चोल में क्या है, विजयालय आते हैं, तो विजयालय को मैंने टिक कर दिया, आंसर सही है। अगला देखो सरोजनी नायडू, ये भी सिंपल था। ये देखो मैंने कैसे किया, इसको देखना मैंने कैसे किया तुक्के में, क्योंकि तुक्के क्या है, गैस है, गैस है लॉजिकली, क्योंकि वो क्वेश्चन बना रहा है वो भी लॉजिक से बना रहा है, सब वो नहीं है कि भारत का प्रधानमंत्री बता दो ये बता दो, लॉजिक है उस क्वेश्चन के पीछे। तो मैंने वो देखा, सरकारी कौन सी शाखा कानून और नीति बनाती है, ठीक है, कानून और नीति, तो कानून बनाती है, तो कानून तो देखो न्याय में भी कानून मिलता है। नीतियाँ का मतलब जो विभाग, ये सब, ये नीतियाँ बनाई जाती हैं, इनके लिए कौन जिम्मेदार? न्यायतंत्र तो नहीं होगा, न्यायतंत्र का मतलब सरकारी जो न्याय किए जाते हैं, अदालत, वो छोड़ दो। विधानसभा थोड़ी बनाएगी नीतियाँ कानून भाई, कोई कार्यकारिणी बने। विधानसभा का मतलब तो वो हो गया कि राज्य स्तर में विधानसभा, ठीक है, वो थोड़ी बनाएगी पूरे देश के कानून। नीति आयोग थोड़ी भी, नीति आयोग सिर्फ नीतियाँ बनाता है विभाग की, लेकिन उसमें दिया क्या है, कानून और नीति। देखो आप गलत कैसे कर सकते थे इसको, नीतियाँ देती, आप नीतियाँ पर टिक करके भाग जाते, लेकिन भाई नीतियों के साथ में कानून भी तो दिया गया है। नीतियाँ और कानून के लिए कौन जिम्मेदार होगा? ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, क्या बचा? कार्यकारिणी। कार्यकारिणी एक भारत सरकार की संघ की जो कार्यकारिणी होती है, वही तो नीतियाँ कानून लागू करती है पूरे देश पे। तो ये मेरा सही हो गया। इसके पहले मैं ऐसे लॉजिक और तुक्का नहीं लगाता था सोच के, तभी मेरे आंसर गलत होते थे, ठीक है। देखो 3 सही हुए, अगर 5 गलत भी हो गए फिर भी मेरे नंबर कितने बन रहे हैं, फिर भी मेरे नंबर 2-3 एक्स्ट्रा जा रहे हैं, ठीक है। और देखो ये मेरा गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन का बिल्कुल मुझे आइडिया नहीं था, कोई रिग्रेट नहीं है, मैंने ट्राई किया, कोई दिक्कत नहीं। अगले पे आ जाओ, मुझे रिग्रेट नहीं है। अगले का आ जाओ, ये क्वेश्चन भी मेरा सही हुआ। जॉ, मुझे पता था चावल रबी की खेती के साथ नहीं होता, चावल को लिए पानी चाहिए, और इसके लिए ये तो 2-4 महीने में कट जाते हैं, ठीक है। ज्वार अगर, तो मैंने जॉ पे क्लिक किया। अगला देखो योग दिवस, गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आम्र बरसा, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी मेरा गलत, ठीक है। ये मेरा सही होता है, सिंपल था। ये देखो, तो ऐसे समझो गाइस, ऐसे आपको एक लॉजिक लगाना है, ठीक है, क्वेश्चंस के पीछे, और ऐसे भागना है। अगर तुक्का भी अगर आप नहीं जोड़ के चलोगे भाई, तो जीके में स्कोर नहीं आएगा, और ओवरऑल आप जीके से फेल हो जाओगे। कितना भी पढ़ लो, जीके एक लॉजिक लगाने की चीज़ है भाई। दिन भर किताबें लिए रहोगे, यूपीएससी की तैयारी तो आपने की नहीं है जो आप जीके को कर लो। तो इसीलिए जीके को भी एक अपने रेंज में लेके चलना है। जो भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, पहले तो क्या करो, अटैम्प्ट करने की स्ट्रेटजी क्या है, पहले जीके की सिंपल क्वेश्चन कर दो, जिनमें आपको 10 से 15 सेकंड मिल रहा है, लगता है, सोचना नहीं पड़ता। उसके बाद दूसरे राउंड में क्या करो, दूसरे राउंड में उन क्वेश्चंस को आके करो, ठीक है। दूसरे राउंड में गाइस उन क्वेश्चंस को आके करो जो आपको थोड़ा टफ लग रहे हैं, जो सोचना पड़ेगा, जिसके लिए आपको सपोज करो आपने 6 क्वेश्चन सिंपल कर दिए, आपके पास 19 या 18 क्वेश्चन बचे, उसमें आपको सोचो, कम से कम एक क्वेश्चन पे 30 मिनट्स तो दो ही, ठीक है। तभी आप जीके में, आप समझ लो, ऐसे जीके में स्कोर नहीं कर पाओगे 25 या 20, ठीक है।
तो ऐसे सोचो, क्वेश्चन में टाइम दो, लॉजिक समझो, कैसे ऑप्शन उसने रखे, कैसे मैं इसको क्वेश्चन ऑप्शन लगा सकता हूँ। ठीक है, तो इसी वीडियो में उम्मीद करता हूँ आपको बहुत हेल्प मिली होगी। कोई भी कमेंट हो तो आप करना, क्या स्कोर आ रहा है आपका, कब आपका एग्ज़ाम है और क्या सब जीको का स्कोर आपका कैसा आता है, इन सब चीज़ों के बारे में कमेंट ज़रूर करना। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर देना गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में। जिसका कल पेपर है या आगे से पेपर है उसके लिए बैक्स टॉप लग, उनके लिए अच्छे पेपर दें, माइंड बेस्ट स्टेशनल है, बस इम्प्रूव करते हैं गाइस। गलतियों से लड़ना है आपको, ऑलरेडी आप स्ट्रेंथ है आपके अंदर, बस गलतियाँ उनको ही हटाना है और लॉजिक लगाना है, इमोशनल नहीं, लॉजिक। लॉजिक से पेपर निकलेगा, इमोशनल होके नहीं। रोना वाला काम नहीं, पहले ही रो लो क्वेश्चन को टाइम दे के। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।